तो वहीं प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ संपन्न हो चुका है। आज तक के इतिहास में किसी धार्मिक आयोजन में इतनी भारी भीड़ नहीं देखने को मिली। कुंभ को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच चले इस आयोजन में करीब 66 करोड़ से अधिक सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई। 2031 में कुंभ का आयोजन और अच्छे से ही इन्हीं संकल्पों और संभावनाओं के साथ संत विदा हो चुके हैं। तो वहीं प्रशासन ने भी मेला समेटना शुरू कर दिया। इस खबर पर और अधिक अपडेट ले लेंगे हमारे साथ पवन जी लाइव है। पवन जी, क्योंकि देखिए बाकी ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन तो था ही, जिसका 45 दिन पूरे हो चुके हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इसका समापन हुआ। कल भी काफी करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है उन्होंने डुबकी लगाई और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से इस महाकुंभ का समापन करेंगे। जो भी कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सभी का सम्मान भी करेंगे। पवन जी, देखिए निशा, सबसे बड़ी बात है कि यह जो आयोजन था यह काफी बड़ा था। इस इतने बड़े आयोजन का सरकार को भी अंदाजा नहीं था। इससे पहले भी सरकार ने करीब 40 करोड़ का एक अंदाजा लगाया था कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन सरकार के आंकड़े से ठीक लगभग 2 गुना की स्थिति पहुंच गई है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाए हैं और ऐसा अनुमान है कि अभी भी आने वाले समय में कम से कम 1 माह 2 माह तक लगातार जो श्रद्धालु इस भीड़ और इस जाम के चक्कर में अभी तक संगम में डुबकी नहीं लगा पाए हैं और घरों से अभी भी कयास लगा रहे हैं, वो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ की जो श्रद्धालुओं की जो संख्या वो घटे तो वो संगम में डुबकी लगाएंगे। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस बार अलख जगाई है, इस पूरे विश्व में इतना बड़ा अलख अभी तक किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं हुआ था। इस धार्मिक आयोजन का जो अलख जगा है, ऐसे में अब ऐसा लगता है कि निरंतर आने वाले समय में भी वहां पे श्रद्धालुओं का आना जारी रहेगा। क्योंकि इसको लेकर के चाहे वो ट्रैवल एजेंसियां हो या सरकारी एजेंसियां, सरकार ने भी इस बात को लेकर के माना है कि अभी जो स्थितियां बनी है वहां पर औपचारिक रूप से भले इसका समापन हो जाएगा, लेकिन जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए वहाँ पे विशेष रूप से व्यवस्था रहेगी। चाहे वो टॉयलेट की हो, वहाँ जो बेसिक नागरिक सुविधाएं हैं उसके लिए, वहाँ जो दुकानें हैं खान पान की वो, और कुछ कर्मचारी वहाँ पर हमेशा तैनात रहेंगे इस बात के लिए कि जो भी श्रद्धालु अभी नहीं आ पाए हैं या वो आना चाहते हैं या जिस तरह से या इस बार का महाकुंभ का अलग जगी है, तो वो जो लोग हैं, वो जो श्रद्धालु हैं अभी अनवरत जारी रहेंगे। और ऐसा अनुमान है कि अभी भी इस माह में भी आने वाले समय में कम से कम 10 से 5 लाख लोग प्रतिदिन वहां स्नान करने की संभावना है। वहां की जो सूत्र हैं ऐसा बताते हैं कि जो स्थितियां हैं, अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ की भीड़ कुछ छटे या कम हो, क्योंकि जिसके मन में एक भाव आया हुआ है कि हम संगम में डुबकी लगाएंगे, तो ऐसे लोग अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और सरकारी प्रशासन ने भी इस बात को माना है कि आने वाले समय में बहुत सारे श्रद्धालु जो वंचित रह गए वो यहाँ आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था भी बनाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो 13 अखाड़े थे, जो बहुत सारे टेंट लगे थे, बहुत सारी जो वहाँ पे संस्थाएं काम कर रही थी, वो संस्थाएं अब धीरे धीरे अब पलायन की तरफ है। सरकार ने भी अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी जो वहाँ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए बेसिक सुविधाएं और वहाँ पर कई अधिकारी अभी भी तैनात रहेंगे। क्योंकि मेले का जो आगाज था, जो समापन है, उसमें अभी तक कहीं भी कमी नजर नहीं आई। लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, बढ़ते रहे और ऐसा माना जा रहा है कि अभी आने वाले 1 माह तक भले ही समापन हो गया हो औपचारिक रूप से, लेकिन श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसको लेकर के प्रशासन भी इस तैयारी में है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें भी किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर हमेशा खुद स्वयं मॉनिटर करते रहे। उन्होंने स्वयं इस बात के लिए कहा है और ताकीद किया अधिकारियों को कि जो भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं या इस समापन के बाद भी आएंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। और इसके बाद अब जो महाकुंभ होगा वो 2031 में होगा। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में 2031 तक जो भी स्थितियां हैं या स्थिति उस बार नहीं उत्पन्न होगी और इससे बड़ा आयोजन करने का एक बड़ा संकल्प लिया जा सकता है जी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार के बजट में भी उन्होंने प्रयागराज के लिए 2 पुल और 1 रिंग रोड, वहां पे जो भी इस बार कमियां रही जाम को लेकर के या अन्य जो समस्याएं आई हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर बजट में उन्होंने एक प्राविधान किया है कि प्रयागराज को लेकर के उसे वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें सुविधा
में दिक्कत ना आए, इसे लेकर के वहाँ उन्होंने बड़ी व्यवस्था की बात की है और आने वाले समय में शायद इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, उसे लेकर एक बृहद इंतजाम किया जाएगा। जी बिल्कुल पवन जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने ये बात तो सही की कि हमारे भारत देश में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हुए, लेकिन ये जो महाकुंभ था इसमें 66 करोड़ श्रद्धालुओं का आना ये बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आकर्षण का केंद्र भी रहा, क्योंकि यहाँ पर हम अगर बात करें हमारे देश की प्रथम नागरिक, अगर हम बात करें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी यहां पर आए और महाकुंभ में संगम में स्नान किया, तो कहीं ना कहीं ये भी आकर्षण का केंद्र रहा। श्रद्धालु भी इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी उनका एक ही लक्ष्य था, क्योंकि हम अभी दर्शकों को भी अपडेट देते रहते थे कि इतनी भीड़ है, 10-10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो आस्था था वो कम नहीं हो रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औपचारिक समापन करने के बाद बैठक भी करेंगे और जो कमी रही इस महाकुंभ में उसको दोबारा ना दोहराया जाए, इसको भी लेकर चर्चा करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जिसमें तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड जो थे वो भी बने। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समापन करेंगे। इसके बाद भी 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के बाद भी, जैसा कि आपने पवन जी ने बताया कि अभी भी डेली मतलब प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आने की संभावना है महाकुंभ में। पवन जी जी बिल्कुल निशा, देखिए इस बात नकारा नहीं जा सकता कि इससे पहले भी महाकुंभ होता था, लेकिन महाकुंभ में इससे पहले जो आंकड़ा था वो 18 से 22 करोड़ तक लोग आते रहे, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा था वो सभी आंकड़ों को फेल कर दिया और यह पूरे विश्व में चर्चा का विषय है कि एक धार्मिक आयोजन में इतने ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और एक स्थान पे, जो एक बड़ा अपने आप में मिसाल है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या इससे 1/4 नहीं है, तो ऐसे में इस बार की यह चर्चा का विषय पूरे विश्वव्यापी है और इस बार प्रयागराज में चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, राजनीतिक दुनिया हो, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक है, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी इस संगम में डुबकी लगाए और जो वंचित रहा या जो यहाँ संगम में नहीं पहुंचा, तुझे उस व्यक्ति को उसके मन में एक बड़ा पछतावा नजर आया है कि हम अभी संगम में स्नान नहीं कर पाए। क्योंकि इस बार का जो आध्यात्मिक लोग थे, जो हमारे संत थे, जिन्होंने 144 साल का यह मुहूर्त बताया था, वह 144 साल का मुहूर्त एक चर्चा का विषय बना रहा कि हम इस बार इस पुण्य फल को प्राप्त कर सके। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो अभी भी संगम में स्नान नहीं कर पाए, वो भले इस समय पार हो गया लेकिन इसके बावजूद भी इस संगम में स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि उस संगम का पुण्य फल भले ही कम मिले लेकिन उस संगम के पुण्य फल से वंचित नहीं रहना चाहते। और लगातार ऐसा सिलसिला अभी जारी रहेगा और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार महाकुंभ की अलग जगाई है, आने वाले समय में अनवरत वहाँ पर पर्यटन बना रहेगा। श्रद्धालु चाहे देश और विदेश से आएंगे, क्योंकि जिस तरह का इतिहास इस बार महाकुंभ ने बनाया है, उस इतिहास को देखने और समझने के लिए देश और दुनिया के बहुत सारे श्रद्धालु या पर्यटक इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे। महाकुंभ समाप्ति के बाद भी उस स्थान को देखना चाहेंगे, उस संगम में जाना चाहेंगे कि आखिर इस संगम की क्या खूबी है, क्या विशेषताएं हैं कि जिसे लेकर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाए और देश और दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है, जो आज भी चर्चा का विषय है और आने वाले समय में अलग एक चर्चा का विषय बनेगा। आज कई गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बने हैं महाकुंभ में, उसका भी आज प्रमाण पत्र का वितरण होगा। कई कार्यक्रम आज लगाए गए हैं जो महाकुंभ में समाप्ति के बाद हो रहा है। बिल्कुल जी पवन जी, की अगर देखा जाए तो महाकुंभ की चर्चा देश दुनिया में तो हो ही रही है। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।